हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्होंने इंडियन मार्केट में एक चीज़ फोकस ही नहीं किया, वो है इंडियन मार्केट का करेंसी। इंडियन मार्केट का करेंसी लगातार डाउन हो रहा है। मैं अगर आपको एक बार डाटा भी चेक करा दूँ तो देख सकते हो इंडियन मार्केट का रुपी अभी 84.46 चल रहा है, ठीक है। और एक साल में इंडियन मार्केट का करेंसी अगर बात करें या रुपये की बात करें तो 1.79% डाउन हो चुका है। और 5 साल की बात करें तो 70% डाउन हो चुका है। भाई साहब, इतना डाउन हो चुका है, ठीक है। और आप सबको पता है कि इंडियन मार्केट से एफआई कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो एफआई अगर निकल रहा है तो वो क्या करेगा, पैसा डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अगर डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो इंडियन रुपी क्या करेगा, वो सेल करेगा, और डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो डॉलर को बाय करेगा। तो डॉलर और भी मजबूत होगा और इंडियन करेंसी क्या होगा, और भी डाउन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं कुछ दिन पहले, तो हमारे मार्केट के लिए बहुत चीज़ें ख़राब हो रहा है, बहुत चीज़ें खतरे में है। क्या है, उन्होंने पहले ही बोल के रखा है कि यूएस का जो इंटरेस्ट है वो 0 कर देगा, 0% कर देगा, या क्या करेगा, बहुत ही कम कर देगा। और उसका एडजस्ट कैसे करेगा, टैरिफ, वो क्या करेगा, टैरिफ क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ कर सकते हैं, वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है, ठीक है। चाइना का टैरिफ बहुत बढ़ा सकता है कि अगर चाइना का माल अगर वो यूएस में जाके बेचेगा तो बहुत ही ज़्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है। अगर मैं आरबीआई का डेटा दिखा दूँ, एक्सपेक्टेशन कितना है, कौन सा देश का टैरिफ ज़्यादा बढ़ा सकता है। टैरिफ और मैक्सिको की बात करें, वो कितना है, 25% बढ़ा सकता है। प्रोपोज अभी नहीं हुआ, हो सकता है, ये आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। टैरिफ ऑफ चाइना में कितना हो सकता है, 60% तक टैरिफ बढ़ा सकता है। वो भाई साहब, इतना टैरिफ बढ़ाएगा यूएस, ठीक है। यूएस इतना टैरिफ बढ़ाएगा चाइना अगर उनके देश में, यूएस के देश में आके माल बेचेगा, ठीक है। और यूनिवर्सल टैरिफ 10% बढ़ाएगा। यूनिवर्सल टैरिफ क्या होता है, बाकी जो देश बचे होंगे उनका 10% बढ़ाएगा। हो सकता है, शायद हो सकता है ये यूनिवर्सल में हमारा देश भी आ सकता है, ठीक है। और और चाइना का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाइना ऑन ट्रैक ऑन हीट रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस करता है चाइना, ठीक है। ट्रेड सरप्लस मतलब होता क्या है, तो एक होता है ट्रेड सरप्लस, ठीक है, और एक होता है ट्रेड डेफिशिएट। ट्रेड सरप्लस मतलब क्या होता है, अगर आप इनपुट करते हो 100 का और एक्सपोर्ट करते हो 20 का, ठीक है, तो इधर ट्रेड सरप्लस क्या हो गया, 80 का ट्रेड सरप्लस हो गया। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ट्रेड डेफिसिएट खराब चीज़ होता है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिएट खराब चीज़ होता है, लेकिन ट्रेड सरप्लस जो है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। और हमारे देश क्या करता है, ट्रेड डेफिसिएट ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे देश में ट्रेड डेफिसिएट ज़्यादा होता है। और चाइना में क्या है, ट्रेड सरप्लस ज़्यादा करता है, 1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस करता है, इधर देख सकते हो। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। 1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस करता है चाइना, ठीक है। और रुपीज़ इन डेप्रिसिएट, स्टेट बैंक या एसबीआई का आप एक चीज़ बोल सकते हो, एसबीआई के रिपोर्ट में आप बोल सकते हो कि रुपी इन इंडिया वो डेप्रिसिएट हो सकता है 8 से 10%, ठीक है। वो क्या, ट्रम्प 2.0 मतलब 5 साल में ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बना है उसमें हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो सकता है 8 से 10% तक डेप्रिसिएट हो सकता है। ये किसका कहना है, एसबीआई का रिपोर्ट में कहना है, ठीक है। और मैं आप सबको अगर डेटा दिखा दूँ, 2012 से 2016 ओबामा जो प्रेसिडेंट था यूएस का, तो हमारा रुपी कितना का चल रहा था, 62 का। तो डेफिसिएट कितना का हुआ था इंडियन रुपी, 28% डेफिसिएट हुआ था। ट्रम्प 1.0, 2016 से 2020 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था तब हमारा रुपी कितना चल रहा था, 69 का। तो उधर डेफिसिएट कितना हुआ था, 11% का डेफिसिएट होता था। और बिडेन की बात करें, 2020 से 2024 में जो बिडेन था उसमें सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो 14% का डेफिसिएट हुआ था, तब हमारा इंडियन रुपीस चल रहा था 79 का। और लास्ट
मंथ में आप देख सकते हो हमारा रुपीस कितना का चल रहा है, 84 का, ठीक है। एवरेज एक्सचेंज रेट इन INR, ठीक है, 84 का। और डेफिसिट कितने का, डेफिसिट कितना हुआ, 0.3%, ठीक है। और आने वाले 5 साल में हमारा जो ट्रम्प 2.0 है, ठीक है, उसमें हमारा 5 साल में 8 से 10% तक, 8 से 10% तक क्या हो सकता है, इंडियन रुपीस डाउन हो सकता है। ये SBI के रिपोर्ट में कहना है, ठीक है। बहुत ही इजी बात है, इनपुट आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट बहुत ही कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आप आपके घर में झांक के देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर का दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसा भी बोल सकते हो चाइना का दिखेगा। आप आपका मोबाइल फ़ोन देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख लो, जैसे हो सकता है लैपटॉप, टीवी, होम थिएटर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बाहर का दिखता है, ठीक है। अगर आप इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, पैसा इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, इंडियन रुपीस कम गिरेगा और क्या होगा, इनपुट कम करना पड़ेगा हमारे इंडिया देश को और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग ट्रेड डेफिशिएट से ट्रेड सरप्लस में आ जाएंगे। और US डॉलर अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही गया तो कौन सा कंपनी का फ़ायदा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो IT सेक्टर, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और फार्मा की बात करें, ये एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करता है, इनका भी फ़ायदा है फार्मा सेक्टर का। और ज्वेलरी हमारे इंडियन में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इनका भी फ़ायदा है।